हेलो बच्चों, मैं आपका भैया सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चरों में आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्या सीखे भाई? तो वहाँ माध्य निकालना सीखे थे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग माध्य से आगे बढ़ेंगे और आज निकालना सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाए, ठीक है बेटा। तो हमारा कक्षा 10 में बहुलक जो है वह वर्गकृत आंकड़ों के लिए, किस आंकड़ों के लिए है? वर्गकृत आंकड़ों के लिए। चलिए बिना देरी किए आज सीखते हैं कि वर्गकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाएगा। बहुत मजेदार क्लास है, बहुत मजा भी आएगा आपको इस क्लास में, ठीक है। तो एकदम चित्त मन शांति से आप एकदम ध्यान लगा के केंद्रित होकर बैठ जाइए और मैं आपको सिखाता हूँ आज कि बहुलक निकालेंगे कैसे। तो इसी बहुलक को सीखते वक्त हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होगा 14.2 मतलब 14.2। तो 14.1 कंप्लीट हो चुका है, अब 14.2 के बारी आ रही है। तो 14.2 में हमें सीखना है बहुलक कैसे ज्ञात किया जाएगा किसी दिए गए वर्गकृत आंकड़ों का। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो अगर पीछे के लेक्चर आपने देखा हो, जब सांख्यिकी का बेसिक चल रहा था तो वहां पे मैंने माध्य, बहुलक तथा माध्यक के बारे में जिक्र किया था। और वह कैसे आंकड़े थे वहां पे? तो यथा प्राप्त आंकड़े थे। तो चलिए एक छोटा सा यथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बहुलक के बारे में बात करें तो कहते हैं कि किसी दिए गए आंकड़े, किसी दिए गए आंकड़े में जिस सूचना की बारंबारता, जिस सूचना की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, वह सूचना ही, वह सूचना ही बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और किसका बहुलक कहलाता है? तो दिए गए आंकड़े का। तो किसी आंकड़े में जिस सूचना की बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, वह हमारा जो होता है उस आंकड़े का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो समझते हैं। अब इस बात को कैसे समझे भाई? तो इस बात को समझने के लिए एक हम यथा प्राप्त आंकड़े ले रहे हैं, जैसा कि आपके उदाहरण नंबर 4 में दिया गया। आपके बुक के उदाहरण नंबर 4 में है, क्या कहता है? तो कहता है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है। कोई एक गेंदबाज है, वह 10 क्रिकेट का मैच खेला है और 10 क्रिकेट के मैचों में वो कैसे कैसे विकेट लिया है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। जैसे पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे मैच में 4 विकेट, चौथे मैच में 5 विकेट, पांचवें मैच में एक भी विकेट नहीं लिया, छठवें मैच में 2 विकेट, सातवें मैच में 1 विकेट, आठवें मैच में 3 विकेट, नौवें में 2 और 10वें में कितना लिया है? 3 विकेट लिया है। तो कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? इन आंकड़ों का बहुलक। अब ध्यान से देखोगे तो यह कैसे आंकड़े हैं? तो यह एक प्रकार का यथा प्राप्त आंकड़े, जैसा है वैसे उठा के रख दिया गया। अब बहुलक निकालना है तो देखो किस मैच में, ये जो सारे के सारे क्या है? मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या है। तो किन किन मैचों में एक जैसा विकेट लिया गया है? तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो 2 की है। 2 है एक बार, फिर एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, मतलब कितनी? 3 मैचों में इसने 2-2 विकेट क्या किए? लिए हैं। क्या और भी कोई है जो यहाँ दोहराया जा रहा है? तो नहीं। 6 एक ही बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब इस आंकड़े का अगर हम एक बार को बहुलक निकालने की कोशिश करें, इसका हल ज्ञात करें, तो सीधा सीधा हम इसका हल लिख सकते हैं कि इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो आप लिखोगे कि आंकड़े का या आंकड़ों का बहुलक, और यह निकल के आएगी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी। तो किसकी बारंबारता है? 2। 2 का एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। कितनी बार? 3 बार। तो कौन ऐसी संख्या जिससे सबसे ज्यादा आई है? तो 2 की आई है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझे? तो ये तो कहानी रही बेटा यथा प्राप्त आंकड़े की, लेकिन एक्चुअल में हमें यथा प्राप्त आंकड़ों पर अध्ययन नहीं करना है। हमें अध्ययन किस पे करना है? वर्गकृत पे। अब वर्गकृत आंकड़े पे जाने से पहले हमें थोड़ा समझना था किसके बारे में? अवर्गकृत के बारे में।
तो मैं इसी को थोड़ा अवर्गीकृत के रूप में करके दिखाता हूं, उसके बाद हम बढ़ेंगे किसके तरफ, वर्गीकृत के तरफ। तो कैसे लिखेंगे अवर्गीकृत में, ये ध्यान से देखो। तो अवर्गीकृत में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आप लिखो विकेटों की संख्या जो यहाँ प्रदर्शित है। तो हमने यहाँ लिखा विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, और उसके बाद हम ले रहे हैं मैचों की संख्या, मैचों की संख्या। अब विकेटों की संख्या में क्या करते हैं, तो विकेटों की संख्या में एक एक इंडिविजुअल विकेट लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो यहाँ ले रहे हैं, दो विकेट कितने मैचों में लिया गया, तो एक, दो और तीन, तो यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद से छह विकेट, छह विकेट कितने मैचों में लिया गया है, तो केवल और केवल एक मैच में लिया गया है। उसी प्रकार से चार विकेट, तो चार विकेट कितने मैचों में लिया गया, तो केवल एक मैच में लिया गया है। वैसे ही पांच विकेट, तो पांच विकेट कितने मैच में लिया गया, एक मैच में लिया गया है। वैसे ही शून्य विकेट, जीरो विकेट, तो ये अभी केवल एक ही मैच में लिया गया है। वैसे ही एक विकेट कितने में लिया गया है, तो एक विकेट केवल एक ही मैच में लिया गया है। जबकि तीन विकेट जो लिए गए हैं वो हमारे कुल दो मैचों में लिए गए हैं। तो क्या मैचों की संख्या अगर काउंट करें, इसका काउंट करें, तो क्या 10 मैच अगर खेले तो 10 मैच के बराबर आने चाहिए, तो है कि नहीं। तो तीन एक चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ दो कितना हो गया, 10। तो ठीक है, कुल हमारे कितने मैच हो गए, 10 मैच। अब कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, तो आपने तो अभी यहाँ देखा का बहुलक कितना होगा, 2। यहाँ पे कैसे स्पष्ट है, तो देखो किसी दिए गए यथा प्राप्त आंकड़ों को जब अवर्गीकृत आंकड़ों में परिवर्तित करते हैं तो सबसे मजेदार बात क्या होती है कि आपको बारंबारताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो मैचों की संख्या यहाँ पे बारंबारता के रूप में आएगा, एफ के रूप में आएगा। और यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक बारंबारता आपको किसको दिखाई दे रही है, तो 2 की दिखाई दे रही है। कितनी बार आया है, तो 3 बार आया। इसका मतलब बहुलक इस आंकड़े का कितना होगा, 2। कितना होगा, 2 होगा। तो कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि, यहाँ स्पष्ट है कि गेंदबाज द्वारा गेंदबाज द्वारा अधिकतम 3 मैचों में 2 विकेट लिए गए हैं, लिए गए हैं। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। आई बात समझ में, तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना है, 2 है। तो इसी प्रश्न का अगर जवाब आपको यथा प्राप्त के द्वारा देना हो तो अब सीधा सीधा जो मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली रूप से दिखा दिया था केवल करके, यह ना लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यह बात लिख दीजिएगा यहीं पे, जस्ट यहीं पे। तो यह इसका आंसर होगा यथा प्राप्त के आधार पे। अगर आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिया गया है तो अवर्गीकृत आंकड़ों से देख के आप फिर ये बात लिख दीजिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई कहानी समझ में, देखिए कितना आसान है। मैं फिर एक बार और बता देता हूँ कि किसी दिए गए आंकड़ों में जिस सूचना या जिस इंफॉर्मेशन की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही इंफॉर्मेशन उस आंकड़े का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो आप अगर इसे अवर्गीकृत आंकड़ों में देख रहे हैं तो यह सब अलग अलग इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, और यह इनकी क्या है, बारंबारताएं हैं। तो सबसे अधिक इन सूचनाओं में दो एक ऐसी सूचना है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए दो इस दिए गए आंकड़ों का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। आगे कहानी समझ में, तो ये है बहुलक की यथा प्राप्त आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे ज्ञात करते हैं। आपने यहाँ से क्या किया, स्पष्ट रूप से समझा। अब हम बात करते हैं कि जब आंकड़े अवर्गीकृत ना देके किस रूप में आ जाए, वर्गीकृत रूप में आ जाए, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके पहले आप थोड़ा समय लेके इसे नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के तरफ। तो यथा प्राप्त और अवर्गीकृत आंकड़े समझने के बाद अब हम बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का एक बहुत सीधा सा और सटीक सा फॉर्मूला यहाँ जनरेट किया गया है।
और उसी फार्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि फार्मूला क्या है। अब वर्गित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के बराबर। अब तो आपको लगेगा अरे सर ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, इतना लंबा चौड़ा आपने फार्मूला उठा के दे दिया। तो घबराइए मत, जब तक किसी फार्मूले के टर्मोलॉजी नहीं जानते, टर्म्स को नहीं समझते, पदों को नहीं समझते, तब तक तो फार्मूला बड़ा जटिल होता है। लेकिन अगर एक बार ठीक से पदों को समझ गए तो फिर वो फार्मूला बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उसकी टर्मोलॉजी आप समझते हैं और बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ का है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब किसी वर्गित आंकड़ों में यह फार्मूला अगर लगाना हो बहुलक के लिए तो उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग। पहला इसमें जो हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या होता है, तो आप वर्गीकृत आंकड़ों को ध्यान से देखिए और उसमें देखिए जिस वर्ग समूह का जिस वर्ग समूह का या कि बारंबारता बारंबारता सबसे ज्यादा जिस वर्ग समूह की बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वह वर्ग समूह इस दिए गए वर्गित आंकड़े का बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, अब बहुलक वर्ग के बाद से हम यहाँ पे निकालते हैं कि L क्या है। अब हम इसमें बात करते हैं L की। L क्या है, तो L के ध्यान से देखो, तो L जो हमारा है वो है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। कौन सीमा है भाई, निचली सीमा मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, जो आपने बहुलक वर्ग निकाला उसकी निचली सीमा। उसके बाद हमारा आता है H। H क्या है, तो H जो हमारा है यह वर्ग अंतराल है। क्या है ये, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माने किस प्रकार के वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो कक्षा 10 में सदैव ही ऐसे वर्गीकृत आंकड़ों का हम बहुलक ज्ञात करते हैं जिनकी वर्ग अंतराल कैसा हो, एक समान। अब जिनका वर्ग अंतराल एक समान नहीं होगा ना बेटा, उसका निकालने में आपको क्या होगी, समस्या खड़ी होगी। तो कक्षा 10 में जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि जिनका वर्ग अंतराल कैसा हो, एक समान हो। तो हम कहे कि H जो है वो वर्ग अंतराल का माप है। वर्ग अंतराल का क्या है, माप। अब वर्ग अंतराल का माप कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह हमारी आ गई क्या भाई, तो यह आ गई वर्ग अंतराल की माप। अब बात करते हैं हम H के बाद से F1 की। अब F1 क्या है, तो F1 के बारे में अगर हम विचार करें तो F1 जो हमारा है वह है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है सर, बहुलक वर्ग की बारंबारता। आई बात समझ में आपको, जो बहुलक वर्ग है उसकी यह क्या है, बारंबारता है। और संख्यात्मक कोई मान आएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से F0 क्या है, तो देखो F1 से पहले 0 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, या F1 से ठीक पहले की बारंबारता मतलब जितना F1 आया होगा उसके जस्ट पहले जो हमारा बारंबारता आएगा निकल के वो होगा F0। उसी प्रकार से F2 क्या होता है बेटा, तो F2 हमारा होता है कि F1 से मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता, तो F1 से ठीक बाद की बारंबारता, F1 से ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए
जो फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है, वह अपने पदों के रूप में कैसे परिभाषित है? तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि बहुलक वर्ग की पहचान कर लेना। अब बहुलक वर्ग की पहचान हम उस वर्ग समूह से करते हैं जिसकी बारंबारता दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों में सबसे ज्यादा हो। उसके बाद L का मान निकालते हैं। L क्या है? तो बहुलक वर्ग क्या है? सबसे निचली सीमा है। उसके बाद H भाई वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की माप है। F1 क्या है? तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता है, और F2 जो है वह बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की क्या है? बारंबारता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे क्या करें बेटा, फटाफट नोट करिए। और इसके बाद से हम बढ़ते हैं आपके उदाहरण की तरफ। एक उदाहरण हम इसके पहले कर चुके हैं, अब उसके बाद जितने भी बचे हुए उदाहरण है आज के वीडियो लेक्चर में हम सारे उदाहरण क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में पूरा उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अगला जो वीडियो लेक्चर में आएगा उसमें पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए नोट करिए, और फिर हम मिलते हैं अगले उदाहरण। तो उदाहरण 4 और 7 में बहुलक के आपका फार्मूला समझने के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 5। और उदाहरण नंबर 5 का हमें बहुलक ज्ञात करना है किसके माध्यम से? इस फार्मूले के माध्यम से। कारण क्या है? क्योंकि दिया गया जो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो हमारा प्रश्न है उदाहरण 5, वह एक वर्गीकृत आंकड़ों से क्या है? संबंधित। तो कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है, देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए इसका हल ज्ञात करते हैं। हम इसका हल करने वाले हैं, और हल कैसे निकलेगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करें? बहुलक का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, बहुलक। और बहुलक का फार्मूला अभी हमने यहाँ पे पढ़ा क्या भाई? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या है? H है, यही है। अब अगर यह है तो यहाँ देखो क्या कहा गया, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले आपको वर्ग समूह ज्ञात करना है, ऐसा वर्ग समूह जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो ढूंढो इसमें क्या ऐसा कोई वर्ग समूह है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है? तो वो तो हमें दिखाई दे रहा है भाई, 3 से लेकर 5 तक का, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी बार आई है? 8 बार। तो सारे में जितने भी बारंबारताएं दी गई हैं, इन बारंबारताओं को जो वर्ग समूह है उन सबों में सबसे ज्यादा बारंबारता वाला जो वर्ग समूह है वो कौन सा है? 3 और 5, ये है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आप साइड में लिख लो वर्ग समूह, जिसे वर्ग अंतराल कहते हैं। नहीं, तो सबसे पहले आप साइड में लिख लो यहाँ पे क्या भाई? तो आप लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग आपका निकल के आ गया 3 से लेकर 5 तक। अब आता है अगली बारी कि भाई हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? L की। और L क्या लिखवाया गया? तो कहा गया बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। तो हमने L यहाँ पे लिखा, हम जहां ले सकते हैं जहां L, और इसकी बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितनी है? 3। तो L हमारा आ गया 3। H, H क्या है? तो H लिखवाया गया वर्ग अंतराल का माप। तो वर्ग अंतराल का माप देखो, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, 9 में से 7 घटाओगे 2, 11 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारा वर्ग अंतराल का माप कितना निकल के आ गया? 2 निकल गया। मैंने बताया था ना कि ऐसे वर्गीकृत आंकड़े लेंगे कि जिस वर्गीकृत आंकड़े में वर्ग अंतराल कैसा हो? एक समान हो। तो हमारा H का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब बारी आती है कि आपने L निकाल लिया, H निकाल लिया, तो बारी आएगी F1। और F1 जो होता है वह बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है? उसकी बारंबारता। तो उसकी बारंबारता कितनी आ गई? 8। क्लियर? वैसे ही F0, तो F0 होगा बहुलक वर्ग की जो बारंबारता आएगी उसके ठीक पहले की बारंबारता। तो 8 के ठीक पहले क्या है? 7, तो यहाँ आ गया 7। और F2 कितना बेटा? तो F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद, तो ठीक बाद कितना है? तो आगे कहानी समझ में? तो बस उठा के रख दीजिए मान, कुछ करना ही नहीं जी। अब यहाँ पे L कितना आ गया? तो L आ गया 3 प्लस F1, F1 कितना आया? 8 माइनस F0 कितना है? 7 बटा 2, F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H, H भी हमारा कितना आया? 2 आया। तो हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें, क्या आएगा सर? देखिए सॉल्व करने पर
यह तो हो गया 3, 8 में से 7 गया 1 बाई, और यहाँ 7 2 9 हो जाएगा माइनस में, और 8 गुना 16, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 आपका 16 होगा, तो यहाँ आ गया 7, गुण है कितना 2, इतना आ गया। अब देखो यह तो रहा आपका 3, और यहाँ पे 2/7, अब 2 में 7 से भाग दोगे कहीं भी दे लो, 2 में यहाँ से मान लो 7 में भाग दे दिए, 7 से 2 में 0 20 7 दूना 14, 6 और 8 7 56, यहाँ पे हो जाएगा कितना आएगा 40, तो दो बहुत मन करते एक बार और निकाल लो, 7 5 35, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 प्लस 0.285, और जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.285, इतना हमारा आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थात अर्थात आंकड़ों का बहुलक 3.285 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई समझ में, तो देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से किसी दिए गए आंकड़े का क्या ज्ञात कर पाएंगे बेटा, बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। तो एक बार और समझा दूं क्या, चलो एक बार समझा देता हूं। करना क्या है इसमें, सबसे पहले ढूंढो कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग वह वर्ग सबसे पहले ढूंढो कि बहुलक वर्ग क्या है। अब बहुलक वर्ग वह वर्ग समूह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आई होगी। तो इसमें पहले बारंबारता देखो, सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो 8 के जस्ट ऊपर कौन सा वर्ग है, तो 3 और 5 वाला है, इसलिए 3 और 5 का जो हमारा वर्ग समूह बन रहा है यही बहुलक वर्ग होगा, तो यह हो गया। अब इसकी जो निचली सीमा होगी वह हो जाएगा एल, और एच जो होगा 5 में से 3 को घटाने से प्राप्त हो जाएगा कितना 2, अरे बात समझ में। अब साथ में F1 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो वो हो गया 8, 8 के ठीक पहले F0, और 8 के ठीक बाद आपका क्या होगा F2 होगा, तो F0 हो गया 7 और F2 कितना हो गया 2, मान उठा के रख दीजिए। मान उठा के रखने से जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3.285, और यही 3.285 इस दिए गए आंकड़े का क्या कहलाएगा, या आपका बहुलक कहलाएगा। तो देखो कितना आसान है, तो चलिए आप इसे नोट करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया यार तो कम से कम एक लाइक आप कर दें, कि इससे हमें भी पता चले कि हाँ हमारे बच्चों को खूब ठीक से समझ में आ रहा है। साथ में अपने दोस्तों के पास इस लिंक को क्या करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए नोट करें, अब फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। तो उदाहरण 5 समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 6, तो कह रहा है गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। जो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 14.1 पढ़ चुके हैं, उसका उदाहरण नंबर जो 1 है उसमें सारणी 1 थी 14.3, वहां पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो वहां दिया गया उन आंकड़ों का क्या करिए बहुलक। तो आप अपने किताब में जाएंगे और वहां उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे तो वहां पर सारणी 14.3 आपको दिखाई देगी, तो वहां जब दिखाई देगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब आगे क्या करें, साथ ही बहुलक और माध्य की क्या करिए तुलना ज्ञात कीजिए, और हमने वहां माध्य भी निकाला है उसका। तो कह रहा था जो आप बहुलक निकाल रहे हो उस बहुलक से जो माध्य आया है उस माध्य की क्या करिए तुलना कीजिए, और साथ में इनके क्या कर दिया व्याख्या कर। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले ही उदाहरण नंबर 1 सारणी 14.3 को यहाँ पे नोट कर रखा जो पहले वहां पे दिया गया है। उसमें क्या दिया है, तो यह एक वर्ग अंतराल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। अब ये जो वर्ग अंतराल है यह वर्ग अंतराल नंबर की है, और जैसे 10 से 25 नंबर पाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 है, वैसे ही 25 से 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 40 से 55 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 7 है, 55 से 70 पाने वाले 6, 70 से 85 पाने वाले 6, और 85 से 100 पाने वाले कितने हैं 6 हैं। तो कुल हमारे इसकी एफ आई कितना, एफ आई का समेशन निकाला तो कितना है 30 के बराबर। तो इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है 30। अब इस दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का आपको क्या निकालना है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, चले करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे बहुलक का फार्मूला। बहुलक क्या है, तो बहुलक बराबर आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि बहुलक का मान होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू
एच। अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ विशेष चीजें चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको चाहिए कि बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे प्राप्त होता है, तो बहुलक वर्ग हम इस वर्गित आंकड़े को देखेंगे और इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 7। और 7 के सामने वाला जो हमारा वर्ग समूह होगा यह है 40 और 55। यह वर्ग समूह ही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग आ गया 40 55। अब एल क्या है भाई, तो एल जो है हमारा वो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, तो वह कितना आ जाएगा 40 के बराबर। एच क्या है, तो एच आपने कहा कि सब वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल मतलब 55 में से 40 को घटाओ कितना आ जाएगा 15। उसके बाद से आगे F1। F1 क्या है बेटा, तो F1 जो बहुलक वर्ग आया उसकी बारंबारता है। तो यह बहुलक वर्ग इसकी बारंबारता कितनी है 7, तो F1 कितना आ गया 7। अब F0 क्या होगा, तो F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता का ठीक पहले की बारंबारता, तो वह है 3। और F2 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता का ठीक बाद की, तो वो कितना हो जाएगा 6। आ गया समझ में, अगर समझ में आ गया है तो बस यही मान उठा के यहाँ पर रखिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान है। एल कितना आ गया, तो एल आया हमारा 40 प्लस F1। F1 आया हमारा 7। F0 कितना है 3, तो 7 माइनस 3 बटा 2 गुणे 7 माइनस 3 माइनस 6 गुणे H कितना है भाई, तो H हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, सॉल्व करो। यह तो हो गया 40 प्लस 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4। और यहाँ हो गया 7 दूना 14 और 6 3 कितना हो गया 9 गुणे 15। अब देखिए ये हो गया 40 प्लस 4 और 14 में से 9 जाएगा तो 5 गुणे 15। 5 कम 5 5 तिहाई 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई कितना होगा 12। तो 40 प्लस 12 यह मिला के हो गया हमारा कितना 52 के बराबर। इसका मतलब जो हमारा यह आंकड़ा दिया गया था उदाहरण नंबर 1 में, इसका बहुलक जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया था हमारा 52 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए बहुलक अंक, अंकों का निकल रहा है ना, तो हमने निकाला बहुलक अंक, तो बहुलक अंक तो हमारा आ गया कितना 52। और साथ में हमें लिखेंगे कि उदाहरण 1 से हम जानते हैं कि माध्य जो था, जो माध्य अंक हमने निकाला था वहां पे, वह माध्य अंक कितने के बराबर आया 62 के बराबर आ गया। अब दोनों में कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने में पता चला कि बहुलक अंक माध्य अंक से क्या है कम है। अरे बात समझ में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह बहुलक अंक का मान माध्य अंक से क्या है कम ही है, यह जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल कम है। तो अगर कम है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अतः अधिकतम विद्यार्थियों का, अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में, औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए हैं, 62 अंक प्राप्त किए हैं। क्या इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है, मतलब ये जब आपका रॉ डेटा में होगा, मतलब यथा प्राप्त आंकड़ों में होगा, तो उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो 52 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन जब इसी का औसत निकाला गया, एवरेज निकाला गया, तो एवरेज बच्चों का जो औसत अंक निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया 62 के बराबर निकल के आया। तो समझ में आया ये बात, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना आसान था। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे फटाफट क्या करें नोट करें, और साथ में यह वीडियो लेक्चर हम यही संपन्न करते हैं और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पे प्रश्नावली 14.2 में बहुलक का प्रयोग करते हुए और 14.2 को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।